नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी का लौह पुरुष यानी जल पुरुष राजेंद्र सिंह जो पाठ है उसका अभ्यास करेंगे, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप प्रश्नोत्तरों को भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैं आपका बिल्कुल पूरा ख्याल रख रहा हूं कि आपका सिलेबस है किसी तरह से पीछे ना छूटे। कोई विद्यार्थी यदि चैनल पर नया है तो भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा ले, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। तो आइए हम करते हैं अभ्यास। जो पहला प्रश्न है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही विकल्प पे निशान लगाना है। राजेंद्र सिंह समाज को करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? इसका ए भाग उत्तर जो है सही है, शिक्षित करना चाहते थे। डार्क जोन भाई वाइट जोन में तब्दील हो गए। डार्क जोन को है ना वाइट जोन में तब्दील हो गए, तो वाइट जोन पे आपको टिक कर लेना है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसमें जो बे का ऑप्शन है ये सही है। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाई देखिए, ये थोड़े से बड़े हैं रिक्त स्थान। राजस्थान के गांवों की धरती जो हर साल मौसम के आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती थी। तो ये आप रिक्त स्थान भर ले जो पेन से भर के दिखा रखे हैं। अगला है, राजस्थान की 15 सालों की मेहनत का परिणाम है। तो धरती पर हुई यह जल क्रांति 1-2 नहीं, करीब 15 सालों की मेहनत का परिणाम है। अगला गय का जो अध्याय भाग है, इसका आखिरी नदी को जिलाने के लिए संसद का गठन किया गया है। अगला है, राजेंद्र सिंह अक्टूबर 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे। नेक्स्ट है, अलवर सहित यह प्रयास राजस्थान के दौसा और जयपुर जिलों में भी हुआ। आगे जो है आपका ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो विद्यार्थियों देखिए, आपके प्रश्नोत्तर अभी नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल साफ आपको दिखाई देंगे। तो पहला जो प्रश्न हमने पढ़ा, सूखी धरती में पानी लौट आने के साथ साथ नंगे पहाड़ों पर हरियाली और खुशहाली छा गई। वर्षों से सूखी, ये सूखी का है ना भाई, गलती से मात्रा उल्टी है, इसको ठीक कर लेना, बड़ी मात्रा लगा लेना। सूखी नदियाँ जल से युक्त हो गई। मछलियां तथा छोटे छोटे जीव क्रीड़ा करने लगे। आकाश के तले सूखी जमीन पर पानी जमना शुरू हो गया और कुओं का पानी ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर सन 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? तो भाई अक्टूबर सन 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में दुखी और कमजोर लोगों का साथ देने के विचार से पहुंचे थे, गांव पहुंचे। अगला प्रश्न है, किशोरी और गोकलपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताई? तो भाई गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियां बता करके उन्हें फिर से जीवित करने का मशवरा दिया। छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, जोड़ और बावड़ियों को फिर से जिंदा किया जाए और बरसाती पानी का प्रबंधन किया जाए। अगला प्रश्न है, राजेंद्र सिंह को मैगसेसे सम्मान क्यों दिया गया? तो जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मैगसेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्या है के बाद।
इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? 2 क्वेश्चन मार्क आएंगे, इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो वैज्ञानिक तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों के से आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है कि अमुक जगह पर पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगा या नहीं। इससे जमीन के भीतर पानी किस गति में रिसेगा ये पता चलता है। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। शब्दबोध, ये इसमें है ना बेटा, ये प्रत्यय जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। तो राष्ट्र से राष्ट्रीय हो गया, जल से जलीय, और पूजन से पूजनीय हो गया, और संसद से संसदीय। नेक्स्ट में आपको है ना प्रबंधन में पर उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और जो है ना उपसर्ग को अलग करना है। तो परवर में पर उपसर्ग है, वर मूल शब्द है। इसी तरह से प्रशिक्षण में शिक्षण मूल शब्द है, पर वो है उपसर्ग है। प्रशासन में भी जैसे शासन मूल शब्द है, पर उपसर्ग है। प्राचार्य पर प्लस में आचार्य, तो पर उपसर्ग है, आचार्य मूल शब्द है। प्रगति पर मूल शब्द है और गति इसका पर उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द लिखिए। फारसी फारस, पानी जल मछली मीन नदी तट्टिनी असरिता गांव ग्राम पाठशाला मदरसा। तो ये हमने कुछ समानार्थी शब्द किए। अगले प्रश्न में व्याकरण बोध है। देखिए विद्यार्थियों, वैसे छठी कक्षा में समास का जो चैप्टर है वो व्याकरण में बहुत छोटे स्तर पे होता है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। समास के बारे में आपको जानकारियाँ कुछ। दिन और रात, जिनमें दोनों शब्द जिसके है ना प्रधान होते हैं, दिन और रात, तो द्वंद्व समास कहलाता है भाई। अपनी आत्मा का विश्वास यानी आत्मविश्वास संबंध तत्पुरुष समास है। सदा नीरा रहे जिसमें सदा नीर रहे जिसमें सदा नीरा, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। चार रंगों का समारा चतुरंग द्विगु समास है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। कुछ मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग करना है आपको। तस्वीर बदलना, स्वरूप परिवर्तित होना, राजस्थान की तस्वीर ही बदल गई। नज़रें टिकाना, टकटकी लगा करके देखना, उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं। किला टूटना, मुश्किल कार्य सरल होना। परीक्षा पास करना किला टूटने जैसा है। दिन फिरना, अच्छे दिन लाना, राजस्थान के दिन फिर गए। अगला जो आपका रचनात्मक कार्य है, इसमें ना जल है तो कल है, पर एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो बिल्कुल छोटा सा निबंध हमने लिखने का प्रयत्न किया है। देखिए, पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसे बचाकर रखना हमारा कर्तव्य है। जल के बिना सभी प्राणियों का जीवन दूभर हो जाता है। आने वाले समय के लिए आज हमें बूंद बूंद जल को बचाने की जरूरत है। तो विद्यार्थियों, ये अभ्यास हमने इस पाठ का कर लिया है। बने रहिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।